इसराइल की हिस्ट्री अगर हम उठाकर देखें तो वो ये कहती है कि उनका अमेरिका के ऊपर जो असर व रसूख है, उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो उनकी अपनी डिप्लोमेसी का भी है। हम एपैक वगैरह की बातें जो करते हैं, वो जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह से वर्क करती है कि वो अपने नैरेटिव को अमेरिकन नैरेटिव के साथ अलाइन रखते हैं मुसलसल। अब मिसाल के तौर पर कल नेतन्याहू साहब से ये सवाल हुआ और एक जगह पर उन्होंने जब वो मीडिया को ब्रीफ करते हुए वो कौम से खिताब ही था सॉर्ट ऑफ, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ईरान स्टिल हैज़ द एबिलिटी टू लॉन्च मिसाइल्स टुवर्ड्स अस बट दीज थ्रेट्स आर नॉट एग्जिस्टेंशियल। ईरान अभी भी हमारे पर मिसाइल फेंक सकता है, आवाम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब ये थ्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है। वी हैव डिस्टेबलाइज द फाउंडेशंस ऑफ द इरानियन रेजीम एंड इट विल कोलैप्स सूनर और लेटर। अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये रेजीम जो है ये गिर जाएगी, क्योंकि हमने इसको बहुत बुरी तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड बफर जोन्स इन गजा, सीरिया and Lebanon to prevent infiltration operations and the launch of anti-armor missiles। ये चीज़ें हमने कर दी हैं कि वहाँ पर हमने बफर जोन एस्टेब्लिश कर दिए 3 जगहों पर। उन्होंने लबनान का जिक्र किया, गज़ा का जिक्र किया है और शाम का जिक्र किया है। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड द मिडल ईस्ट, क्रिएटेड न्यू अलायंसेज एंड टर्न्ड इजराइल इनटू अ रीजनल एंड ग्लोबल सुपर पावर। ये जो अल्फाज हैं ये बुनियादी तौर पर आपको अगर याद हो तो अब से एक हफ्ता पहले अगर आप ट्रंप की स्टेटमेंट्स देखें तो वो भी एग्जैक्टली ये थी, और उससे आगे डी एस्केलेशन शुरू हो गई। दिस सिग्नल्स डी एस्केलेशन।